हेलो फ्रेंड्स, एक यूनिक डेटा पॉइंट यूएस मार्केट्स का आपके साथ डिस्कस करना है आज। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं इसमें ब्लू लाइन है रियल एस्टेट परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ ऑफ यूएस हाउस होल्ड। तो जो यूएस के हाउस होल्ड्स हैं उनकी एवरेज नेटवर्थ में से कितना परसेंट वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वो ये ब्लू लाइन दिखा रही है। कितना परसेंट वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो ये रेड लाइन दिखा रही है। तो इसमें एक साइकिल्स प्ले आउट हो रही हैं पिछले 85 साल से, और उसमें ये देखा गया है कि रियल एस्टेट की जो परसेंटेज एलोकेशन है वो हमेशा इक्विटी से या तो आसपास होती है या इक्विटी से बहुत ज़्यादा होती है। तो जब जब ऐसा हुआ है कि जैसे 70s में इन्फ्लेशन बहुत ज़ोर से आई थी तो रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत स्पीड से बढ़ गए वहाँ पे 20 से लेके मिड तक, और स्टॉक मार्केट्स में इतनी बढ़त नहीं आई तो स्टॉक मार्केट्स की परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ गिरती गई, और फिर लेट एज से स्टॉक मार्केट बढ़नी शुरू हुई .com तक। ऐसे ही 2003-4 से लेके 2007-8 तक हुआ कि हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन यूएस मार्केट्स इतनी ज्यादा उस समय नहीं बढ़ी और इक्विटी की परसेंटेज होल्डिंग कम होती गई। और फिर पिछले 10 एक साल में इक्विटीज ने रिकवरी करी है और रियल एस्टेट में एक मंदी आई है वहां पर। अब ये तीसरी बार क्या ये साइकिल प्ले होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि लास्ट टाइम जब इक्विटीज की परसेंटेज नेटवर्थ रियल एस्टेट से क्रॉस हुई थी उसके बाद एकदम एक रिसेशन भी आया था और क्रैश भी आया था। सॉर्ट ऑफ सिमिलर सिचुएशन जो यहाँ पर हुई थी वो यहाँ क्रिएट हो गई है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इक्विटीज की परसेंटेज अब नीचे जाएगी और रियल एस्टेट की रिवर्सल ऊपर की तरफ होगा? क्योंकि अब सिचुएशन तो ये और यहाँ पर जो थी उसी के सिमिलर बनती जा रही है कि एक तो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स कट करने की कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो इन्फ्लेशन जरूर बढ़ने वाली है। उससे ये रैली जो यहाँ पर आई थी उसका फ्यूल होना की काफी संभावना है। और जो नेटवर्थ इक्विटीज में ऑलरेडी लगी हुई है और काफी अच्छी पोजीशन पर अभी है, ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर रिसेशन अगर आ जाए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों का डेटा भी बता रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो अगर ऐसा होगा तो ये आप देखेंगे कि परसेंटेज नेटवर्थ इक्विटीज में कम होना शुरू हो जाएगा और रियल एस्टेट का ग्राफ शायद बढ़ना शुरू हो सकता है। इंडिया का डेटा भी, खैर इंडिया का डेटा तो अभी इक्विटीज में बहुत ही नीचे है, शायद 5% से भी नीचे नेटवर्थ इक्विटीज में है और मोर देन 50% रियल एस्टेट में है हाउस होल्ड्स की। तो यहाँ पर तो रिस्क ऑफ इक्विटी कुछ है ही नहीं वर्चुअली, लेकिन यूएस में काफी ज्यादा इन्वेस्टिंग इक्विटीज में होती है, इसलिए ये साइकिल वहां पर ज्यादा प्ले होती है। ये डेटा आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक्स।